सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनिः सिद्धान्तकौमुदी। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग आज नंदिग्रही पचादिभ्यो लूणिन्यचः इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। इस सूत्र में दो पद हैं। नंदिग्रही पचादिभ्यः यह पंचमी बहुवचन है और लूणिन्यचः प्रथमा बहुवचन। इस सूत्र में प्रत्ययः, परश्चात्, धातुः इन सभी पदों का अधिकार आ रहा है। ये सारे सूत्रों का अधिकार आ रहा है। तथा देखिए लूणिन्यचः ये तीन प्रत्यय हैं। लू प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय और अच प्रत्यय। तो ये प्रत्यय बोधक पद है और यह समस्त है। यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। विग्रह करेंगे ल्युश्च ऋनिश्च अच्छ। ल्युश्च ऋनिश्च अच्छ इति लूणिन्यचः। इतरेतर योग द्वंद्व हुआ, इसलिए प्रथमा का बहुवचन लूणिन्यचः। तो तीन प्रत्यय करना है, लू प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय तथा अच प्रत्यय। दूसरा पद है नंदिग्रही पचादिभ्यः। इस पद में द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास हुआ है। देखो तीन पद में तो द्वंद्व है, नंदिग्रही और पच। क्या विग्रह करेंगे? नंदिश्च ग्रहिश्च पच्च इति नंदिग्रही पच समाहारद्वंद्व। हम दोनों किए नंदिश्च ग्रहिश्च पच्च इति नंदिग्रही पच समाहारद्वंद्व कर दिए। इसके बाद आदि शब्द के साथ बहुव्रीहि समास करना है। तो नंदिग्रही पच आदिर येषां ते नंदिग्रही पचादयः तेभ्यः नंदिग्रही पचादिभ्यः। बना लेंगे कि नहीं? पहले द्वंद्व करना है। नंदिश्च ग्रहिश्च पच्च इति नंदिग्रही पच समाहार द्वंद्व हो गया। फिर आदि शब्द के साथ बहुव्रीहि करना है। नंदिग्रही पच आदिर येषां ते नंदिग्रही पचादयः तेभ्यः नंदिग्रही पचादिभ्यः। शब्द बन गया। अब देखो यहाँ तक पच तक तो द्वंद्व है, फिर आदि के साथ बहुव्रीहि है। तो एक आप नियम जानते हैं क्या? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इसका अर्थ है द्वंद्व के समीप में श्रूयमाण पद का द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक पद के साथ संबंध हो जाता है। तो देखो द्वंद्व कितने में है? नंदिग्रही पच में। उसके समीप में श्रूयमाण पद हो गया आदि पद। इस आदि पद का द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक के साथ संबंध हो जाए। तो नंदी के साथ हो गया तो नंद्यादि। क्या बन जाएगा? नंद्यादि। ग्रही के साथ हो गया तो ग्रही आदि। फिर पच के साथ हो गया पचादि। तीन प्रकार के गण बन गए, नंद्यादि गण, गृहादि गण और पचादि। ठीक है ना? तो इन गण, ये जो धातु नंद्यादि किसको कहेंगे? जिस धातु के आदि में नंदी हो। अब ये कहोगे नंदी क्या है? वस्तुतः नंदी धातु नहीं है, धातु है टुनदी समृद्धौ। क्या धातु है? टुनदी समृद्धौ, समृद्धि अर्थ में टुनदी समृद्धौ ये धातु। अब टुनदी समृद्धौ धातु में तू की संज्ञा हो जाएगी किससे? चुटू से नहीं हो, चुटू से केवल टा की हो पाएगी। सूत्र आदिर टुडवः। धातु का आदि जो टू है उसका आदिर टुडवः सूत्र के द्वारा संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से पूरे टू का लोप बचना है कि नहीं? और नदी बचा। नदी में जो ई दिख रहा है उस ई की संज्ञा हो जाएगी किससे? उपदेश से जनुनासिक से।
तस्य लोपः से लोप हो गया, बचा क्या? नद। अब यहाँ ई की संज्ञा हुई है तो ये धातु कैसी हो गई? इदित धातु। सा इदित, तो यह इदित धातु हो गई। और इदित धातु जो होती है उसको नुमागम हो जाता है। इदितो नुम धातु हो, क्या है? इदितो नुम धातु हो। इदितो नुम धातु से नुमागम हो जाएगा। नुम में मकार की संज्ञा होती इसलिए मित है, उकार उच्चारण के लिए बचेगा ना। अब मित हो गया तो क्या सूत्र है? तो नद में अंत्यज कौन है? अरे एक ही अच है, नकार परवर्ती अकार। उसी को आदि मानो, अंत मानो, जो भी मानना है तो हम अंत मान लिए। अंत अच हो गया कौन? नकार परवर्ती आकार, उससे परे नुम हो जाए। क्या स्थिति हो जाएगी? ना ना द, ऐसा हो जाएगा। फिर ना को जो है अनुस्वार से परस्वरण करता है। नश्चा पदांतस्य झलि, नश्चा पदांतस्य झलि से पहले क्या करो? अनुस्वार करो। नुम जो हुआ है उसको अनुस्वार करो, फिर अनुस्वार से परसवरणा से परसवर्ण करो, तो कहो बन जाएगा क्या? नंद। अब सोच रहे होगे कि पहले अनुस्वार किए फिर परसवर्ण किए, पहले तो ना था ही, इतना सब करने की क्या जरूरत है? तो बताओ कि समुद्र में बारिश होती है कि नहीं होती है? उसको पानी की जरूरत है? नहीं है। उसी प्रकार हमारे जो लक्षण है, सूत्र हैं, तो पर्जन्य की तरह उनकी प्रवृत्ति होती है। नियम है पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति ही। क्या नियम है? पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति ही। लिखना पड़ेगा नहीं? पर्जन्य मतलब मेघ से, पर्जन्यवत सूत्र लगा के बताएगा। पर्जन्यवल लक्षण तोर दी, हाँ बिल्कुल सही। पर्जन्यवत रहता है, लक्षण रहता है, तोरली लग गए तो पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति ही। लक्षण पर्जन्य की तरह प्रवर्तित होते हैं, आवश्यकता हो चाहे ना हो, अगर वो अर्थ घट रहा है तो सूत्र वहाँ लगेगा। जैसे बादल जो है पानी की जरूरत हो या ना, नदी गंगा जी में भी बारिश होता है, समुद्र में भी बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पानी की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ नुम किए तो नन दौ ऐसा हो गया। अब जरूरत नहीं है, कुछ ना करे तो भी नंद तो है ही, लेकिन क्या करते हैं? पहले नश्चा पदांतस्य झलि से अनुस्वार करते हैं और फिर अनुस्वार से परसवर्ण करके फिर ना बनाते हैं। तो ये क्यों है? तो कहे पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति, तो नंद हो गया। इसके बाद जो है हेतुमतीचा, हेतुमतीचा प्रेरणा अर्थ में क्या करेंगे? ऋच करेंगे। हेतुमतीचा से ऋच करेंगे। ऋच में जो है चकार डकार की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा ई, तो मिला दिए तो क्या बन गया? नंदी। सुना गया? नंदी कैसी धातु है? ऋजंत धातु है। कैसी धातु है? ऋच प्रत्यांत, ऋच कर दिए और ऋच करने के बाद फिर सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा होगी। किससे होगी? भूवादेव धातुवा से नहीं होगी। भूवादेव धातुवा से तो नदी समृद्ध की थी, लेकिन बाद में ऋच कर दिए तो क्या बन गया? नंदी। नंदी की धातु संज्ञा सनाद्यंता धातुवा से होगी, तो ये नंदी धातु है। और नंदी जिसके आदि में रहेगा उसको क्या कहेंगे? नंद्यादि। तो क्या, और आज जोड़ दिए ना जी, आदि जोड़ दिए, पंचमी भी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? नंद्यादिभ्यः। क्या हो जाएगा? नंद्यादिभ्यः ऐसा। और यहाँ गृह धातु है। क्या धातु है? ग्रह पादाने, तो ग्रह धातु है। ग्रह धातु से यहाँ ये कोई ऋच नहीं है। यहाँ धातु को जब बताना होता है तो एक नियम बताए थे हम, इक स्थिपौ धातु निर्देशे, लिखा है इसको जी, इक स्थिपौ धातु निर्देशे। किसी धातु का निर्देश करना होता है तो या तो एक प्रत्यय लगाते हैं अथवा स्थित प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ इक लगा दिए, इक में ही बचा, बन गया गृही। गृही मतलब गृहादि, तो गृहियादि है। इक नहीं लगाना है संधि करते समय, तो गृहादि, गृहादिभ्यः शब्द है, गृहादिभ्यः। पच है, आदि छूट जाएगा उसमें भी, पचादिभ्यः। कितने गण बन गए?
नंद्यादिगण, गृह्यादिगण, वचादिगण। तो 3 गण हैं उद्देश्य में और विधेय में कितने प्रत्यय हैं? 3। क्या सूत्र है? यथा संख्य मनुपेशा समानाम। लग जाएगा कि नहीं? क्रम से क्या कहेंगे? नंद्यादिभ्यः धातु आया है, उसका बहुवचन में भी परिणाम कर लेंगे तो धातुभ्यः क्या बन जाएगा? तो नंद्यादिभ्यः धातुभ्यः ल्युः स्यात्। नंद्यादि गण में पठित जो धातु हैं उन धातुओं से पर में ल्यू प्रत्यय होता है। क्या अर्थ करेंगे? नंद्यादिभ्यः धातुभ्यः परः ल्यू प्रत्यय स्यात् सचा कृत संज्ञकः। किस अर्थ में होगा? कर्तरी कृत से कर्ता में होगा। सब लगा करके बोलना है तो क्या अर्थ करेंगे? नंद्यादिभ्यः धातुभ्यः परः ल्यू प्रत्यय स्यात् कर्तरी अर्थे सचा कृत संज्ञकः। बात समझ गए? इतना अर्थ बनाना। उसी प्रकार आगे बढ़ो। गृहादि, गृहादि लिखा है कि गृह्यादि लिखा है? गृह्यादि लिखा ना? वृत्ति में देखो गृह्यादिभ्यः क्या लिखा? जड़ कर दिया, ग्रही ही लिखा। वही ग्रही क्या है? एक निर्देश होता है ना, एक स्थितिपौ धातु निर्देश। तो गृह्यादिभ्यः धातु यहाँ भी चलेगा। गृह्यादिभ्यः धातुभ्यः परः ऋणी प्रत्यय स्यात् कर्तरी अर्थे सचा कृत संज्ञकः। काल कौन सा रहेगा? वर्तमान। वर्तमान काल में होगा, बताए थे उसमें लघुत्रिचौ, वर्तमान काल ही रहेगा। अच्छा आगे बढ़े। फिर पचादिभ्यः धातुभ्यः परः अच प्रत्यय स्यात् कर्तरी अर्थे सचा कृत संज्ञकः। तो अर्थ समझ में आ गया? 3 अर्थ बनाना। एक तो नंद्यादिभ्यः धातुभ्यः परः कर्तरी अर्थे ल्युः प्रत्यय स्यात् सच कृत संज्ञकः। फिर गृहादिभ्यः धातुभ्यः परः ऋणी प्रत्यय स्यात् कर्तरी अर्थे सच कृत संज्ञकः। पचादिभ्यः धातुभ्यः परः अच प्रत्यय स्यात् कर्तरी अर्थे सच कृत संज्ञकः। अर्थ एकदम स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उदाहरण समझते हैं। तो देखो नंदयति सीधे नंदयति, देखो विग्रह किया नंदयति, एडिजंत है। जैसे पठति शुद्ध वाला का है, और जब पढ़ा रहा है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो क्या होता है? पाठयति। करोति फिर कारयति। तो आनंदित हो नहीं रहा है, आनंदित कर रहा है। नंदयति आनंदित होता स्वयं तो क्या होता? नंदति, ऐसा ही रहता। लेकिन क्या विग्रह दिया? नंदयति। इसका मतलब ये नंदी धातु कैसी है? ऋजंत। ऋजंत नहीं होती तो नंदयति विग्रह नहीं होता। नंदयति इति नंदना। नंदयति ऐसा विग्रह करके, नंदयति अर्थात आनंदयति, तो आनंदित कर दे, उसको नंदन कहते हैं। तो आनंदित करने वाला कौन है? नंदन जो है पुत्र, कहता ना यशोदा नंदन है, नंदन नहीं कहते हैं? कौशल्या नंदन। नंदन मतलब पुत्र को देख करके आनंद नहीं आता है? बहुत आनंद आता है। तो जो है तुम लोग नहीं अनुभव कर पाओगे, लेकिन जब बड़े हो जाओगे आप लोग भी अनुभव करोगे। तो नंदयति इति नंदना मतलब पुत्रः। अथवा इंद्र को जानते हो ना, देवराज इंद्र हैं, उनका एक गार्डन है, बगीचा, उसका भी क्या है? नंदन। उनके बगीचे का नाम भी नंदन। व्यक्ति बगीचे में जाता है, उद्यान में जाता है तो आनंद आता है कि नहीं आता है? तो भी नंदयति थी नंदना, दोनों में चला गया। चलो अब नंदन शब्द बना कैसे ये जाने, अर्थ तो समझ में आ गया कि नंदन मतलब इंद्र का उद्यान अथवा पुत्र, क्योंकि दोनों ही आनंदित करते हैं, इसलिए वो नंदन। नंदयति थी नंदना। हाँ अब कैसे बनेगा? देखो नंदी धातु, क्या धातु है? कैसे बनी है हम बता चुके हैं। तो नंदी धातु है, उससे नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः से कौन प्रत्यय कर दिए? ल्यू प्रत्यय, ठीक है ना? ल्यू प्रत्यय।
अब ये यू प्रत्यय सार्वधातुक है कि आर्धातुक है? आर्धातुक है, क्योंकि तिंग सिद्ध से भिन्न है तो आर्धातुकम शेषा आर्धातुक। और आर्धातुक प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा कि एक सूत्र है रेयर दिटी। क्या सूत्र है? रेयर देखना इसको क्या है, रेयर नीति, ठीक है, सूत्र है इसे रेयर नीति से क्या हो जाएगा, ये ड़ी का लोप करता है। रेयर नीति क्या करता है? री प्रत्यय का जो री छुपा है उसका लोप करता है। रेयर नीति से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। हाँ, रेह अनिति, अच्छा रेयर रेयर नीति है, रेह अनिति, री का लोप करता है। यहाँ री छुआ कि इसका आर्धातुक प्रत्यय के परे से क्या हो जाएगा? लोप। क्या बचेगा? नंद, नंद ये बचा, रेह नीति से लोप हो गया। और ल्यू है, ल्यू में लकार की संज्ञा किससे हो जाएगी? लसक्व तद्धिते हो जाएगी। अस्य लोपास्य लोप बचा क्या? यू, यू, यू को क्या हो जाएगा? युवो रना कौ, सूत्र पढ़े युवो रना कौ, तो जो है यहाँ यू को क्या हो जाएगा? अन, ठीक है ना, अन कर दो। कैसे हो गई? नंद अन, नंद अन, यू के स्थान में जो है युवो रना कौ से क्या कर दिए? अन। ये सब सूत्र पढ़ा चुके हैं इसलिए हम लिख नहीं रहे। तो युवो रना कौ से अनादेश कर दिए नंद अन, अजीनम परेण संयोज्यम, तो मिला दो नंदनम, क्या बन गया? नंदन। फिर इसकी कृत तद्धित समासाश्चा से प्रातिपदिक संज्ञा कृदंतत्वात्, फिर विभक्ति कार्य होकर के क्या बन जाएगा? नंदनः, नंदयति इति नंदनः बन गया। फिर जन्म अर्धयति इति जनार्दनः, जन्म अर्धयति, ये भी डिजन लिख दिया है, अर्धयति लिखा है, जन्म अर्धयति, अर्धगतौ धातु, लोगों को जो गति प्रदान करे वह क्या है? जनार्दन है कि नहीं? सबको गति देते हैं कि नहीं देते भगवान? तो जो है जन्म अर्धयति इति जनार्दन, अर्धगतौ, जनान अर्ध गति मतलब, गति मतलब मोक्ष है, और गति मतलब ज्ञान, ज्ञान भी होता है गति का मतलब। तो लोगों को क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं अथवा मोक्ष देते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाले वही है ना जी। मोक्ष कामः मोक्ष विच्छेद जनार्दना, विचार आ गया। मोक्ष की इच्छा किससे करना चाहिए? जनार्दन। और किसी के यहाँ जा करके कहोगे कि मोक्ष दे दो तो देने वाले नहीं, उनके हाथ में नहीं। ऐसा नीति श्लोक है ये तो है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य की कामना किससे करना चाहिए? सूर्य से। आप चाहते हैं स्वस्थ रहें तो सुबह सुबह उठो और उनको जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो तो आप स्वस्थ रहें। आरोग्यम भास्करादिच्छेद श्रियमिच्छेद हुतासना, हुतासन कहते हैं अग्नि को, जो डाल दो सब खा जाता है, हुतम अश्नात, तो हुतासन कहते हैं ना। तो श्रियमिच्छेद हुतासना, अग्नि से जो है श्रिय की, ऐश्वर्य की कामना करनी चाहिए। ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद, ज्ञान की कामना है तो किससे करो? बाबा से, हैं? बाबा विश्वनाथ जो है ज्ञान के देवता है। ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद, मोक्ष विच्छेद जनार्दन, मोक्ष देने वाले तो जनार्दन। भागवत में आता मुचकुंद महाराज की कथा आती है। वो कहते हैं देवराज इंद्र से, हे इंद्र मुझे मोक्ष दे दीजिए। वो कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो कहते हैं अच्छा मोक्ष दे दीजिए, बहुत इच्छा है तो दे दीजिए। तो इंद्र कहते हैं मोक्ष देने का सामर्थ्य तो किसी केवल एक के पास है, वो है जनार्दन। एकेवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः, ऐसा उसका एक ही ईश्वर है, वह अविनाशी भगवान विष्णु। एकेवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः, तो जो है जनार्दन समझ आ गया कि नहीं? जन्म अर्धयति, अर्ध मतलब गति, गति मतलब मोक्ष, जो मोक्ष दे देता है लोगों को उसको क्या कहते हैं? जनार्दन। तो जन्म
जन्म करो अथवा बहुवचन में कर लो। जनान एक को थोड़ी देते हैं, कितने को तारे हैं, गणिका आजा मिल व्याध गीत गजादि खलता रे घना, उसका लिखते हैं। तो जो है इसलिए जनान अर्धे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जन्म कहो चाहे जनान, तो जन्म अथवा जनान अर्धयती जनार्दन। तो देखो जन्म ये क्या है, कर्म है। अर्धगत धातु का ये कर्म होगा कि नहीं होगा? तो जन्म अर्धयती करोगे तो विग्रह में भी अम लिखोगे, जन अम क्या रहेगा, जन अम। और अर्ध धातु है क्या हो जाएगा, अभी भी एक वचन ही लिखते हैं, ठीक है ना, जन अम। आप सस भी कर सकते हैं बहुवचन में, जब विग्रह करेंगे तो जनान अर्धयती करोगे तो सस भी, तो जन अम ईसा और अर्ध धातु, ठीक है ना। तो जन अम अर्ध, और इससे क्या करेंगे, ये भी इत्यादि गण की धातु है, इसलिए क्या हो जाएगा, से क्या करेंगे, ल्यू प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। यू में क्या हो जाएगा, यू बचेगा, यू के स्थान में क्या हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा, यू क्या स्थिति हो जाएगी। देखो यहाँ अर्धी रहेगा, डिजन ही रहेगा, क्योंकि अर्धयति विग्रह कर रहे हैं ना जी, जन्म अर्धयति, तो यहाँ भी ये नंदियादि विजंत ही ले रहे हैं, तो ये भी अर्धी रहेगी, जन्म अर्धयति विग्रह करेंगे, जन अम अर्धी, यू किए फिर रेयर रहती से जो रिच का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा अर्ध, और यू को क्या हो गया अन, क्या स्थिति हो गई, जन अम और फिर अर्धन, अरे अर्ध अन मिला दो, अर्धन, जन अम अर्धन, बन गए कि नहीं, जन अम अर्धन। अर्धन ये क्या शब्द है, कृदंत शब्द है कि नहीं है, कृदंत है। तो कृदंत के योग रहने पर कर्म में कौन विभक्ति होती है, षष्ठी होती है। कर्म में देखो आप क्या जानते हो कि कर्म उक्त होगा तो प्रथमा, कर्म अनुक्त होगा तो द्वितीया, ये तो सामान्य नियम। लेकिन अगर कोई कृदंत शब्द का योग है तो वहाँ कर्म में क्या हो जाएगी, षष्ठी। कर्तृ कर्मणो हो कृति, कृति मतलब कृदंत के रहने, कृदंत के योग होने पर कर्तृ कर्मणो हो कृति। तो कर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कर्म कौन है, जन अम, जन्म ही तो कर्म है, और ये कृदंत है कि नहीं है, अर्धन कृदंत, तो कृदंत हो गया, योग प्रत्यांत अर्धन कृदंत शब्द है। इस कृदंत के परे रहते कर्म में कौन व्यक्ति हो जाएगी, षष्ठी, तो क्या हो जाएगा, जन गस। अब बोलना नहीं है उसको, क्योंकि बनाएगा तो जनार्दन, तो प्रयोग तो जनार्दन का करना है, जन अस का थोड़ी करना है। जहाँ स्वतंत्र करना होगा वहाँ षष्ठी वाला भी होता है, क्या है, जगतः कृति, जगतः कर्ता कृष्ण, तो कृष्ण जगत का क्या है, कर्ता। तो हम कर्ता इस कृदंत के योग में जगत शब्द से द्वितीया, द्वितीया कह रहे हैं षष्ठी आ गई, जगतः कर्ता शब्द घटस्य कर्ता, घटस्य में षष्ठी किससे आ रही है, कर्तृ कर्मणो कृति, कर्ता एक कृदंत। लेकिन यहाँ तो नहीं करना, भी विभक्ति नहीं आई है, तो क्या स्थिति हो गई, अर्धन, ये लू प्रत्यांत कृदंत शब्द है, उसके योग रहने पर कर्म में कौन व्यक्ति हो गई, इस सूत्र के द्वारा कर्तृ कर्मणो कृति। समझे रहना, आगे सब ऐसे चलेगा। तो षष्ठी हो गई तो क्या स्थिति हो गई, जन रस अर्धन। अभी विभक्ति नहीं ला रहे हैं, इसी अवस्था में समास करेंगे। क्या करेंगे, उपपद मतिंग, उपपद कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, उपपद। समीप में जो पद रहता है उसको उपपद कहते हैं। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है। और उपपद मतिंग से क्या करेंगे, समास करेंगे। उपपद का जो उपपद के साथ जो है कृदंत का समास करेंगे, इससे उपपद मतिंग। लेकिन ध्यान रखना, विभक्ति उत्पत्ति से पहले करना है। ये तो सुबंत है जनगस, और अर्धन सुबंत नहीं है, क्या है, प्रातिपदिक। तो देखो एक सुबंत का प्रातिपदिक के साथ भी समास हो रहा है। हम लोग सीधा सीधा क्या जानते हैं कि एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ समास हो रहा है,
लेकिन कृदंत में ऐसा नहीं है। सुबंत का क्या होता है, प्रातिपदिक के साथ भी समास होता है। ये कृदंत एक प्रातिपदिक है, कृदंत समास आता है। सुबुत्पत्ति के पहले ही उपपद मतिंग के द्वारा समास होता है। एक वार्तिक परिभाषा है वहाँ। क्या परिभाषा है, सुबुत्पत्ते प्राक, ऐसा है ना, प्राक सुबुत्पत्ते गतिकारकोपपदानां कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है। गति कारक और उपपद का जब कृदंत के साथ समास करेंगे तो सुबुत्पत्ति के पहले हो समास में आई है। क्या परिभाषा है, गति कारकोपपदानाम, गति संज्ञा कारक और उपपद का कृद्भि सह समास वचनम, कृदंत के साथ जब समास करेंगे तो कैसे होगा, सुबुत्पत्ति से पहले होगा। ये देखो ये क्या है, ये कारक है। ये क्या है, कर्म कारक है कि नहीं है, कर्म कारक। तो कर्म कारक के रहने पर कर्म कारक का जो है क्या कर रहे हैं, कारक का जो कृदंत के साथ समास कर रहे हैं, गति कारकोपपदानां कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है। इस परिभाषा के अनुसार कृदतिंग सूत्र के द्वारा सुबुत्पत्ति से पहले ही समास हो जाएगा। बात में आ गई, समास कर दो। इसका समास हो गया जनगस अर्दन, जनगस अर्दन का समास हो गया। समास होने के बाद क्या हो जाएगी, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा किसकी, जनगस अर्दन पूरे की। पहले केवल अर्दन की प्रातिपदिक संज्ञा थी, किससे, लेकिन कृदंत मान, अब पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो रही क्या मान करके, समास मान। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई सुपो धातु प्रातिपदिक हो, तो क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका लुक हो, उसका लुक हो गया। क्या स्थिति रहेगी, जन अर्दन समास हुआ है। और समास में संधि कार्य क्या होता है, नित्य कारिका है ना। क्या कारिका है, समनितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु साध रक्षामते। क्या कहा है, नित्या समासे, समास हुआ है यहाँ, जन अर्दन यही बचा है, जस्ट तो चला गया। तो यहाँ समास हुआ है, और समास में संधि कार्य क्या है, नित्य है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ संधि करेंगे, तो क्या प्राप्त है बताओ, बस। अरे पहले आधुना तो देखो है, अरे भैया अवर्ण है कि नहीं है, और उससे अचपर में है कि नहीं है, तो आधुना से गुण प्राप्त है। उस गुण को बाध करके आकाश सवर्ण दीर्घा से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या बन गया शब्द, बन गया कि नहीं। फिर प्रातिपदिक तो है ही, कैसे, एक देश विकृत मनन्यवत, कितने बार प्रातिपदिक किए हो, पहले केवल अर्दन की प्रातिपदिक संज्ञा किए कृदंत मान करके, ये कृदंत के योग में यहाँ षष्ठी किए, राजन मतलब जन दस अर्दन, इसकी समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा किए, ठीक है। अब जो जनार्दन है इसको भी प्रातिपदिक होगा तभी विभक्ति आएगी। प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी, तो समास की हुई थी, केवल उसका एक देश लोप हो गया, बाकी तो वही है। तो एक देश विकृत मनन्यवत के अनुसार इसका जो प्रातिपदिक तो आ जाएगा यहाँ, तो ये प्रातिपदिक है। और फिर सौजस मोक्ष से विभक्ति कार्य होने के बाद क्या बन गया, जनार्दनः, ठीक है ना, मोक्ष विच्छेद जनार्दनात्, ये जनार्दनः बन गया। समझ आ गया ठीक से, इसको ठीक से समझ जाओ, जनार्दन प्रयोग, क्योंकि आगे कुंभकारः और जितने भी आएंगे सब में प्रक्रिया यही है, समास करना है, षष्ठी विभक्ति लाना है, सब वहाँ भी इसे ही करना। तो जनार्दनः आगे हो गया ना जी। दूसरा उदाहरण क्या दिया, लबड़ा दिया। देखो लबड़ा कैसे बनेगा, लूय छेदने धातु है, क्या धातु है, लूय छेदने धातु। नमक को रख दो तो काट नहीं देता है, कहते स्टील बर्तन में रख दो तो छेद कर देता है, नमक नहीं कर देता, कर देता। हाँ, तो नमक क्या है, लूय छेदने धातु से बनता है, तो लवणम है, लूय छेदने धातु से क्या कर दिए, नंदी ग्रही पचाच जो लून्यचा से लू कर देंगे। तो देखो यहाँ भी ये लूय में जो यहाँ है इसकी हलत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, लू, और कर दिए क्या, लू छेदने था
उससे ल्यू प्रत्यय किए, ला की यहाँ भी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। क्या स्थिति होगी? लू यू, यू को क्या होगा? यू को और अनाको से अन, लू अन। अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? अब संधि करना है ना, जड़ कर दोगे तो क्या बन जाएगा? लवन बन जाएगा, लाधा हो जाएगा ना जी। देखो पहले तो इको एनर्जी से यणादेश प्राप्त है, ठीक है ना। उस यणादेश को बाध करके एक सूत्र है सार्वधातुकार्धधातुकयोः। कैसा प्रत्यय है? आर्धधातुक है। कैसा प्रत्यय है? दिंगसित से भिन्न है ना जी। आर्धधातुक शेषा से आर्धधातुक प्रत्यय के परे, और ये इगंत है कि नहीं है? इगंत अंग है, इसलिए सार्वधातुकार्धधातुकयोः से क्या हो जाएगा? यू को गुण हो जाएगा। क्या बनेगा? लो अन। क्या हो गया? लो अन। अब क्या लगेगा? एचो यवा यावा, ओ को क्या हो जाएगा? अब क्या स्थिति हो गई? अब अन हो गया कि नहीं? अजीनम ये आला में मिल जाएगा, ये वाला आला में मिल जाएगा। क्या बन गया? लवन है। और निपात ना तो जो है ढक्क हो जाएगा। निपात ना ऋडत्व करने पर संज्ञा है, तो निपात ना ऋडत्व कर दिए, यहाँ क्या बन गया? लवण। अभी विभक्ति कार्य होकर के लवणा, ठीक है ना। हो एक राक्षसो और लवणासो, नहीं मालूम आप? मथुरा में रहता रहा वही वाला है क्या? कौन वाला है? एक तो किसी को मार करके फिर वो मथुरा बसाए थे ना लक्ष्मण जी, मधुगिरी। मथुरा नगरी शत्रुघ्न जी की नगरी मथुरा। चलो चल हो गया। ये नंद्यादि के उदाहरण हो गए। आगे क्या है? ग्राही। अभी कहीं जाना कक्षा है क्या? है नहीं है तो कर दें, कक्षा हो तो फिर कल किया जाए, हैं? हाँ चलो तो खत्म करो। नहीं उससे चिंता मत करो। कोई तो ऐसे है, किसी को कथनचित देखना है, कभी आप लोग को है, कोई हमको ऐसा ना तो प्रचार करना है ना तो जो है कोई हमको पैसा कमाने की इच्छा है, ना तो कोई इसके माध्यम से बहुत यश की कामना है। तो ये वो तो ऐसे है कि क्योंकि पिछले बार पढ़ा रहे थे तो कई लोग कहे कि भैया पाठ छूट जाता है, इससे रिकॉर्डिंग दिलवा दीजिए, ये करवा दीजिए। कई लोग रिकॉर्डिंग करते रहे तो ये रहता है कोई दूसरे का फ़ोन उठा के ले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हैं? तो इसलिए कर दिए हैं जो है, तो उसको सुन करके आप अभ्यास करें, तो प्रचार प्रसार के लिए बहुत नहीं। चलो तो क्या समझ में आ गया? अब ग्राही बना। तो नंद्यादि के 3 उदाहरण हो गए, और भी ऐसे बनेगा हो मधुसूदयति मधुसूदन, इसी से हुआ है मधुसूदन शब्द बनता ना जी। अब देखो ग्राही क्या धातु है? ग्रह धातु है। ग्रह उपादाने क्या धातु है? उपादाने। ग्रह उपादाने धातु है। अब ये सूत्र लग जाएगा नंदी ग्रही पचादिभ्यो गुणिन्य च। क्या अर्थ है? गृहादिभ्या धातुभ्या परहा निनि प्रत्यय स्यात् कर्तरी अर्थे सचा कृत संज्ञकः। विचार किए थे गृह धातु है, गृहादि में आ रही है, तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा? करो देखो ग्रही तो ये बताए ना, ग्रह उपादाने धातु है, और ग्रही में जो ये कह रहे हैं ये लिखा है वो एक स्थिपहु धातु निर्देशे के अनुसार, ठीक है ना, ये दिख रहा है वो एक स्थिपहु धातु निर्देशे के अनुसार किया गया। धातु तो क्या है? ग्रह ही है। ग्रह धातु है, उससे क्या कर दिए? ऋणी किए। ऋणी में ढकार की संज्ञा किससे हो जाएगी? चुटू से हो जाएगी। और नकार उत्तर प्रतिकार की संज्ञा उपदेशे जन्नाचिकित से बचेगा क्या? ना की स्थिति क्या है? रा की संज्ञा किससे? चुटू से। और ई की संज्ञा अंतिम वाले की उपदेशे जन्नाचिकित से बचेगा क्या? यही बोले थे क्या पंडित? लगा कि नाती की संज्ञा करती है क्या? तो जो क्या बचा? इन बचा। तो ग्रह इन, ठीक है ना, ग्रह इन।
अब ये देखो यहाँ राखी संज्ञा की है ना, तो क्या हो गई धातु, ये जो प्रत्यय क्या हो गया, ऋत, किसका प्रत्यय हो गया, ऋत। तो एक सूत्र है अचोड़िति, तो अजंत को वृद्धि करता है, ये अजंत है। अरे अचोड़िति का अर्थ क्या है, अजंतांगस्य वृद्धि स्यात् इति च परे, इत ऋत प्रत्यय के परे रहते अजंत अंग को वृद्धि होता है। यह ऋत प्रत्यय तो पर में है, लेकिन यह अजंत नहीं ना है, ये तो हलंत धातु है, अजंत नहीं है, इसलिए अचोड़िति नहीं लगेगा। क्या लगेगा, एक पढ़े अभी हम, अत उपधाया, क्या है, अत उपधाया, उपधाया अतः वृद्धि स्यात् इति ऋति च परे। ठीक है, उपधा में जहाँ आकार ह्रस्व आकार, अत उपधाया, उपधायाः अवयवस्य अतः स्थाने वृद्धिरादेशः स्यात् इति ऋति च परे। इसमें भी अचोड़िति से अनुवृत्ति जाती है। अर्थ क्या करेंगे, उपधायाः अचः, षष्ठी का अर्थ अवयव, उपधावयवस्य, उपधा का अवयव अथवा उपधा संबंधी जो आकार उसको वृद्धि होता है इन ऋत प्रत्यय के परे रहते हैं। यहाँ ऋत प्रत्यय पर में ना की क्रिया हुई है, उपधा में आ है कि नहीं है, इसको क्या हो जाएगा, वृद्धि, किससे, अतुपधाया से वृद्धि, क्या हो गया, ग्राह हो गया, और इन्हीं मिला दो तो क्या बोले, अजीनम परेण संयोजन, क्या हो गया, ग्राहीन, क्या शब्द बोल गया, ग्राहीन। कृदंत है, कृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, ग्राहीन ऐसा हो गया। फिर सुव्यंती आएगी, ग्राहीन सु। एक सूत्र शौचा, क्या सूत्र है, शौचा, शौचा। ये ऋणी का जो ई रहता है, मतलब उसके उपधा, तीन प्रत्यांत जो शब्द है उसके उपधा को दीर्घ करता है, सु प्रत्यय के परे, ठीक है ना। ग्राहीन शब्द है, सूत्र है, सूत्र है क्या, शौचा, सौ मतलब सु प्रत्यय के परे रहते इनके उपधा को क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यही दिख रहा है ना कि ग्राहीन में इनका उपधा कौन है, अलूजात पूर्व उपधा, ई उपधा हो गया, इसको दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्राहीन, क्या होगा, बन गया, सु रहेगा, सु का हल जाप जो हल से लोप, और जो ना का नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, क्या बन गया, ग्राही, ग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ले लेता है ग्राही, ठीक है ना। गुणग्राही लोग कहते हैं ना, गुणग्राही, ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए। अगर अपना उत्कर्ष कायम हो तो गुणग्राही करना, स्थायी, देखो स्थायी है, स्थायी नियुक्ति होती है ना, तो स्थायी मतलब परमानेंट, तो तिष्ठति इति स्थायी, क्या विग्रह करेंगे, तिष्ठति, तिष्ठति इति स्थायी, तिष्ठति इति स्थायी। धातु क्या है यहाँ, पहले तो रहता है स्था, क्या रहता है, स्था गति निवृत्तौ है, गति मतलब जाना चलना फिरना, और रुक जाए तो ठहर जाने का, ठहरने के लिए गति निवृत्ति में क्या धातु है, स्था गति निवृत्तौ, स्था गति निवृत्तौ धातु, स्था गति निवृत्तौ धातु है, उसको क्या होता है, पहले स्था धातु का जो सकार है उसको दंत सकार आदेश होता है, सूत्र है धात्वादेह सहसा, धात्वादेह सहसा, धातु का आदि जो सा उसको क्या हो जाता है, सा, ठीक है ना, अर्थ स्पष्ट है, धातु का आदि जो सा उसको सा, धात्वादेह सहसा से क्या हो गया, अरे देखो यहाँ था पहले से था, क्या था, था, लेकिन जब ये सा आ जाता है तो सूत्र लग जाता रहा क्या, ष्टुनाष्टु है, इसके योग में, सकार के योग में तवर्ग को टवर्ग हो जाता, लेकिन अब ये सा ही चला गया तो अपने आप चला जाए कि नहीं, क्या नियम है, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। अब जो इस कमरे में क्यों आए हैं, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आए,
जैसे हम चले गए, आने का निमित्त क्या है? पाठ। जैसे पाठ बंद होगा आप भी इस कमरे से निकल आएंगे कि नहीं? क्योंकि निमित्त ही खत्म हो गया तो फिर आप निमित्ती हैं तो आप अपने आप चले जाएंगे। नियम क्या है? निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। निमित्तापाये पाए नहीं हो, अपाये हैं। अपाय मतलब अलग हो जाना, विश्लेष। निमित्त का अपाय हो जाने पर है, निमित्त यदि चला गया, निमित्तापाये तो नैमित्तिकस्यापि नैमित्तिकस्यापि अपायः। नैमित्तिक का भी क्या हो जाता है? अपाय। निमित्त का यदि विश्लेष हो गया तो नैमित्तिक का भी विश्लेष हो जाएगा। तो निमित्त कौन है? सा। उसको क्या हो गया? धात्वादेश सा से सा हो गया। तो निमित्त गया तो नैमित्तिक जो था वो भी चला जाएगा, फिर वही रूप बचेगा। तो क्या बन गया? समझे? तो मूल तो धातु पाठ का ऐसा लिखा है था, लेकिन बाद में हो जाता क्या? स्था। स्था धातु है, तिष्ठति इति स्थायी बनाना है। तिष्ठति इति स्थायी स्था धातु है, इससे क्या कर दिए? नंदिग्रही पचादिभ्यो लूनिन्यचा से क्या कर दिए? ऋणी प्रत्यय कर दिए। क्या किए? ऋणी प्रत्यय किए। ऋणी अनुबंध लोप हो गया, की संज्ञा णा की संज्ञा, बचेगा क्या? इन। क्या बचा? इन। था इन, ऐसा हो गया। अब ये स्था देखो, आकारांत धातु। क्या धातु है? और ये कृत प्रत्यय है ना, तो एक सूत्र आतो युक्त चिण कृतो। क्या सूत्र है? सूत्र बहुत कंठ करना होगा, तुम लोग बिल्कुल नहीं करते। आतो युक्त चिण कृतो, आतो युक्त चिण कृतो। जो आकारांत धातु है उसको क्या हो जाता है? युक्त का हो जाता है। आतो युक्त चिण कृतो, कृत पर में है तो आकारांत धातु को क्या हो जाएगा? युग आगम हो जाएगा। युग क्या है? आगम। ठीक है ना? आतो युक्त, ये आकारांत धातु है, आतो युक्त चिण कृतो से क्या करेंगे? युग। युग में देखो ककार की उकार उच्चारणार्थ, बचेगा क्या? या। अब ये बचा, या बचा और एक कित है ना, ये क्या सूत्र लगेगा? आद्यंतौ टकितौ। जिसको हुआ है उसके कहाँ आएगा? अंत आ गया। आद्यंतौ टकितौ शब्द में आ गया। स्था या इन मिला दो। स्था इन, समझा गया? युग कर दिए, स्था इन। नहीं समझ आया मेरा प्रकाश? अरे युग किए, अनुबंध लोप हो गया, लक्ष्य में अनुबंध विनिर्मुक्त की उपस्थिति होती है। अनुबंध विनिर्मुक्त उपस्थिति, तो या पहुंच गया, कित था तो अंतावय हो गया, तो स्थायी मिला दो, स्थायी। फिर विभक्ति कार्य करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा किए, कृदंतत्व, फिर सु आएगा, जैसे अभी बनाए थे, सु आएगा, फिर शौचा से उपधा को दीर्घ, शौचा से उपधा को दीर्घ, उपधा कौन है? ई। इसको दीर्घ हो गया तो क्या बन गया? सूखा हल्का भी लो, नाका नलोपा प्रातिपदिकांत से लो, क्या? ठहरने वाला है। तिष्ठति थी, ठहर गया, जाने वाला नहीं, स्थायी। ठीक है ना? तिष्ठति थी स्थायी। क्या एक नया सूत्र लगा है? आतो युक्त चिण कृतो, इसको ध्यान देना। बाकी शौचा तो लगेगा ही दीर्घ करने। हाँ आगे बोलो, क्या आ गया? बोलो। मंत्री। मंत्री, मंत्री किसको कहते हो? तो धातु है मत्रिगुप्त भाषणे। क्या धातु है? मत्रिगुप्त भाषणे। क्या धातु है? मत्रिगुप्त भाषणे। समझा गया कि नहीं? क्या धातु है? मत्रिगुप्त भाषणे, मतलब जो गुप्त बातचीत करे उसी को क्या कहते हैं? मंत्री। इसी से बनता है मंत्र शब्द। क्या बनता है? हम लोग जिसको देखो उसी को गायत्री बताते फिरते हैं, तो फिर वो मंत्र कहाँ रहेगा? मंत्र मतलब जिसको मनन किया जाए और जिसको गुप्त रखा जाए। मंत्री गुप्त भाषण है ना, है
जिसको गुप्त रखा जाए वह मंत्र है। अब सबको बताते फिरोगे तो फिर वो मंत्र नहीं रह जाएगा, उसको गुप्त रखना चाहिए मंत्र। मंत्री गुप्त भाषणे, तो देखो मंत्री गुप्त भाषणे है, ये भी कहाँ पठित है? गृहाधि गण, ठीक है ना, गृहाधि गण में पठित है। तो क्या करेंगे, और देखो मंत्री रहता है, यहाँ जो है इकार की संज्ञा हो जाएगी किससे? उपदेशीय जमनासिक से। ये जो है एक निर्देश नहीं है, ये धातु में पठित है। मंत्री गुप्त भाषणे, जैसे नदी था वैसे मंत्री गुप्त भाषणे, मंत्री गुप्त भाषणे है। और ई की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा कौन? मंत्र बचा है। अब ये धातु कैसी हो गई? इदित, कैसी धातु हो गई? तो सूत्र लगेगा इदितो नुम धातु हो, इदितो नुम धातु, नुम करेंगे, नुम में मकार की संज्ञा है, तो मित हो गया, उकार उच्चारण के लिए है, बचेगा ना। मित है तो मितचो अंत्यार परा, अंत्य से पर में होगा, अंत्य कौन है? मकार उत्तरवर्ती मकार, उससे पर में हो गया ना, नुम का। फिर उसको क्या हो जाएगा? नश्चा पदांतस्य झलिका, पदांत नकार है, उसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो। फिर अनुस्वार से परसवर्णा से परसवर्ण हो जाएगा, क्या बन गई धातु? हैं? हो गया मंत्र। क्या हो गया? ये नून दिख रहा है ना बीच में, धातु तो मंत्री थी, मंत्र मंत्र ऐसा हो गया। इससे ऋणी प्रत्यय कर दिए, नंदी गृह पचालिक जो रूढ़ी में चाह अनुबंध लोग में क्या बचा? इन मंत्र इन। अब यहाँ देखो वहाँ में आकार है, कहाँ उद्धा किसको कहते हैं? अनुत्याग पूर्व, अंत्य कौन है? रा, पूर्व में कौन है? ता, धातु ता, समझा गया? अकार उपधा में नहीं है, इसलिए अकार का क्या नहीं होगा? अचुत्थाया से वृद्धि नहीं होगा, ग्राही वृद्धि नहीं होगा। मंत्र इन ऐसा रहेगा, मिला देंगे, क्या बन गया? मंत्रिन। क्या शब्द बन गया? मंत्रिन। और मंत्रिन बन गया है मंत्रिन। और फिर प्रातिपदिक से क्या करके सु, शौचा से धातु दीर्घ, और सी का हल्का लो, नकार अनुपा प्रातिपदिकांत से लो, क्या बन जाएगा? मंत्री। मंत्री किसको कहते हैं? मंत्रयति इति मंत्री, जो मनन करे, गुप्त भाषण करे, हैं, सारे स्थिति सब बतलाए, उसको मंत्री। चलो और क्या दिया? पचादी एक आकृति गण है, ऐसा जहाँ आ दिखे समझ जाना वहाँ कौन प्रत्यय है? अच प्रत्यय। तो देखो पच धातु है, पच धातु से पचती थी पचहा, अरे पाचका को डबल करोगे तब बनेगा पचती, पचती ऐसा विग्रह करेंगे, पचती ऐसा विग्रह करके पच धातु से क्या कर दिए? अच प्रत्यय कर, पच अच, अनुबंध लोप हो गया, आ पच आ मिला के पचा, प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग पचा, पचती थी पचा, धरती थी धरा, करोती थी करा, ऐसे बनता ना। गंगाधर बनाते हो कैसे बनता है? अरे धरती थी धरा, गंगाया धरा इति गंगाधरा, गंगायाम धरती अथवा गंगाम धरती करोगे षष्ठी जी तो गंगाधार बनने लगेगा। जैसे कुंभकार न बनता है, कुंभकर्ण बनता है, कार बनता है, तो गंगाम धरती ऐसा करोगे तो क्या बनने लगेगा? गंगाधार। इसलिए क्या करना है? पहले अच करना है, इससे नंदी ग्रही पचात अच करेंगे तो धरती की धरा, गंगाया धरा थी गंगाधरा, धरती थी धरा, नूतन जलस्य धरा थी नूतन जलधरा, नूतन जलधर चाहिए ऐसे बहुत सारे शब्द बने। मनोरमा बनाते हैं तो रमयती थी रमा, कैसे बना? अच कर, अच किए फिर दीर्घ कर दिए अजाद्य दष्टाप से, तो ये सब बन जाए। चोरयती थी चोरा है, धारयती ऐसा धारयती से नहीं बनेगा, उससे भी बन जाएगा कैसे करेंगे, लेकिन प्रयोग कैसे होता? धरती थी धरा हमेशा ही, भूवा धरा है कि भू धरा, पृथ्वी को धरा, और
तो इसे सब पचादी गण का उदाहरण समझ लेंगे। ठीक है ना। श्री गुरु।